नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द वैल्यू ऑफ p फॉर विच -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3 इज। तो यहां पर देखो वैल्यू बतानी है आपको, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर -4 है जो जीरो दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल ऑफ यहां पर x वेरिएबल ही चल रहा है, तो p ऑफ x अगर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 7p प्लस 3, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूं पॉलिनोमियल ऑफ -4, मतलब एक जीरो अगर दिया हुआ है तो -4 हम पुट कर देते हैं, इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो -4 2, जहां पर वेरिएबल x है वहां पर -4 हम पुट करेंगे, तो 7p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? चलिए, तो -4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस 2 इंटू -4 कितना होगा हमारा, 4 2 जा 8 प्लस 8, और ये हो जाएगा माइनस का 7p, बाहर माइनस है, -3 इज इक्वल टू 0। तो देखो 16 प्लस 8 हमारा होता है 24, 24 माइनस 3 होता है हमारा 21। तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं पूरा, 24 माइनस 3 21, 21 माइनस 7p इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं 7p को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7p और यहाँ पर हो जाएगा 21, 7 से कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, p की वैल्यू हमारी 3। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, p की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में करेक्ट दिख रहा है, p वैल्यू 3। तो p की वैल्यू हमने 3 निकाल दी है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बहुत ध्यान से करना होता है। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन बी, कौन सा होगा वो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या नन ऑफ दिस। तो यहां पर देखो थोड़ा सा मैं ग्राफ बना के आपको बता देता हूं किस तरीके से बनता है। मान के चलिए इस तरीके से हमारे पास में ये है और यहां पर हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और यहां पर क्या कह रहा है, ये एक्स एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया गया है। तो मान के चलो कि इसका जो ग्राफ बनेगा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया गया है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, राइट, इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, ये लाइन बनेगी। तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया गया है, तो ये ग्राफ किसका होता है, ये ग्राफ होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। किसका होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से एक ग्राफ होता है हमारा क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होता है, वो इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट पे, है ना। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से होगा, हो सकता है इस तरीके से हो, या हो सकता है हमारे पास में क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरीके से हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारे वो है, ओपन्स अपवर्ड, ओपन्स डाउनवर्ड, इस तरीके से। लेकिन क्वाड्रेटिक का 2 जगह पर वो इंटरसेक्ट करता है, हो सकता है टच भी करे, ठीक है। तो यहां पर बात है कि एक्स एक्सिस को वो सिर्फ ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस वाले ग्राफ की बात हो रही है, इस वाले ग्राफ की बात हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा, लीनियर, ये जो होगा वो लीनियर ग्राफ होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे होता है, पैराबोला टाइप में होता है। तो ये देखो ऑप्शन ए में हमारे को दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी सही दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन डी देखो यहां पर और यहां पर एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ना कि क्वाड्रेटिक का है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है किसका ग्राफ पूछा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पूछा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये ए, बी और सी होगा, डी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ग्राफ जो बनते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो पैराबोला बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10th है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3 देन अदर जीरो विल बी। तो अब देखो यहां पर एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, जिसको कहेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपको एक गिवन है, और इसने कहा है कि एक जीरो आपको 2 प्लस रूट 3, एक जीरो आपको गिवन है 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि अगर एक जीरो गिवन है तो दूसरा जीरो आपको फाइंड करना है। तो आपने देखा होगा कि यार एक जीरो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसके 2 जीरो होते हैं, एक तो अल्फा होता है और एक बीटा होता है, राइट। और हमें एक रिलेशनशिप भी पता है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, राइट, ये पता है ना। माइनस बी क्या होगा, जैसे यहां पर
ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है, तो जो बी होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, राइट। तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास में अल्फा एक जीरो गिवन है 2 प्लस रूट थ्री, ये गिवन है 2 प्लस रूट थ्री, प्लस मेरे को बीटा गिवन नहीं है तो बीटा मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि बीटा मेरे को फाइंड करना है, और माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है यहाँ पर माइनस का 4, क्लियर, डिवाइडेड बाय ए क्या है 1, तो 2 प्लस रूट थ्री प्लस बीटा इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 4। इस 2 को अगर उधर भेज देंगे हम तो क्या निकल जाएगी, इस 2 को, इस पूरे को अगर मैं उधर भेज दूँ, 2 प्लस रूट थ्री को पूरे को उधर भेज देता हूँ, तो देखो ये प्लस 2 किस में जाएगा हमारा माइनस 2 में, और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस रूट थ्री, राइट, और ये यहाँ पर बीटा रह जाएगा, तो बीटा की वैल्यू 4 माइनस 2 माइनस रूट थ्री कितना जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, तो कितनी आ रही है बीटा की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री। ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है 2 माइनस रूट थ्री, तो बीटा क्या निकलेगा, एक जीरो क्या निकलेगा 2 माइनस रूट थ्री। इस तरीके से अपने